MCQs. फर्स्ट MCQs, वस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द टुंड्रा रीजन, कि जो टुंड्रा रीजन है उसके अंदर कौन से टाइप की वेजिटेशन है वो पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट मोसेस, ऑप्शन बी लीचन, ऑप्शन सी शब्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इस टुंड्रा रीजन के अंदर ये सारी की सारी जो वेजिटेशन है वो पाई जाती हैं। MCQ सेकेंड, थोर्नी बसेज आर कॉमनली फाउंड इन, जो थोर्नी बसेज जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। मिड एल्टीट्यूडनल जोन में पाई जाती हैं, द एरिया ऑफ अराउंड द इक्वेटर में पाई जाती हैं, या फिर डेजर्ट रीजन में पाई जाती हैं, फिर नन ऑफ दीज में से किसी में भी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन सी डेजर्ट रीजन में पाई जाती। ऑप्शन MCQ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवुड ट्री इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके अंदर इनमें से कौन से हार्डवुड ट्री है वो पाया जाता है। इबोनी, रोजवुड, महागनी, ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी ट्रीज यहाँ पे पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉमनली फाउंड इन द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट है उसके अंदर इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन बी लंगूर, यहाँ पे लंगूर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ऑल्सो नोन एज, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सवेना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि उन फैक्टर के नाम बताओ जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें अफेक्ट करते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आंसर रेनफॉल, सनलाइट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सोइल एक्सेट्रा अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो सनलाइट है वो अफेक्ट करती है, जो रेनफॉल जो बारिश है वो मॉइस्चर नमी, और टेम्परेचर तापमान, और जो सोइल है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो अलग अलग प्रकार की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है। आंसर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सब्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड जो ग्रासेस वगैरह होती हैं वो ग्रासलैंड, और जो सब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो ये अलग अलग प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्लोरा एंड फ्यूना। आप फ्लोरा और फ्यूना के बारे में क्या जानते हैं। आंसर फ्लोरा इज द प्लांट किंगडम ऑफ द अर्थ एंड फ्यूना इज द एनिमल किंगडम ऑफ द अर्थ। जो फ्लोरा है वो प्लांट किंगडम होता है अर्थ के ऊपर, उसको जहाँ पे जो प्लांट उगते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं, और जो जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, एनिमल का किंगडम होता है, उसको फ्यूना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, कि जो फॉरेस्ट है उसके टाइप्स के बारे में बताना है, उसके नेम लिखने हैं। जो ग्रासलैंड है वो कितने टाइप के होते हैं उनके नेम लिखने हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के टाइप्स हैं वो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट है, मेडिटेरियन वेजिटेशन है, और कोनिफेरियस फॉरेस्ट है। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड है और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये 2 टाइप्स के ग्रासलैंड हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन विच एरिया आर द टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट फाउंड, कि जो टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट है वो कौन कौन से एरियाज में पाया जाता है। टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन न्यूजीलैंड। जो टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जापान में, नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर, नॉर्थ ईस्ट USA के अंदर, साउदर्न चाइल्ड एंड इन द वेस्टर्न यूरोप। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट उसके अंदर डिफरेंस बताना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन एंड वियतनाम, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, जायरे बेसिन में पाए जाते हैं, वियतनाम में, इंडोनेशिया और कई रीजन में भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड इन द लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। ये जो ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में, और इंडिया के भी कई बड़े बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर सेकेंड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, दीज आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट है इसको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर 3, दीज फॉरेस्ट रिक्वायर हॉट क्लाइमेट एंड अबंडेंट रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट को जो हॉट क्लाइमेट, गर्म मौसम चाहिए होता है और पर्याप्त अमाउंट में रेनफॉल बरसात चाहिए होती है साल भर में। ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर 3, दीज आर अफेक्टेड बाय सीजनल कॉन्ट्रास्ट ऑफ मॉइस्चर एंड सनसीट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये अपने जो मौसम होता है उसके विपरीत जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर और जो सन की जो गर्मी होती है उससे प्रभावित होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर 4, वेजिटेशन आर, यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है वो हार्डवुड है, हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं। तो हार्डवुड ट्रीज़ के अंदर कौन कौन से हैं, लाइक इबोनी, महागनी, रोजवुड एक्सेट्रा। जो यहाँ पे जो ट्रीज़ दे रखे हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर 4, वेजिटेशन आर टीक, नीम, साल, शीशम एक्सेट्रा। यहाँ की जो वेजिटेशन है उसके अंदर टीक, नीम, साल और शीशम पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर 5, वाइल्ड लाइफ। अब इसकी वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, एप्स, स्नेक, लिजार्ड, मंकी, क्रोकोडाइल, पाइथन आर द मेन एनिमल फाउंड हेयर। ये डिफरेंट एनिमल है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट, पॉइंट नंबर 5, वाइल्ड लाइफ, लंगूर, मंकी, लोइन, टाइगर एक्सेट्रा आर द मेन एनिमल्स। यहाँ की जो ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर लंगूर, मंकी, लोइन, टाइगर एक्सेट्रा यहाँ के जो मेन एनिमल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द मेडिटेरियन वेजिटेशन। आप मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में क्या जानते हैं। मेडिटेरियन वेजिटेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड। जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है उसको ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के बाग। इट हैज़ वर्ल्ड फेमस वैरायटी ऑफ सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा। और जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है ये इसके पास जो सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे जो फल होते हैं उसकी भी फेमस वैरायटी है। और इस सिट्रस फ्रूट के अंदर कौन कौन से फ्रूट आ जाते हैं, लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा। ग्रेप्स भी होते हैं, ऑरेंज एक्सेट्रा, कई प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। ओलिव, फिग, ओक्स, पाइन, फायर, सेदार आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे ये ओलिव्स, पिग, ओक, पाइन ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, दीज आर फाउंड इन द एरियाज लाइक साउथ वेस्ट यूएसए। ये जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है ये साउथ वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इटली में, स्पेन में, ग्रीस में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में और पुर्तगाल एक्सेट्रा में। यहाँ पे ये रीजन्स हैं उन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, दीज फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द रीजन ऑफ ड्राई समर एंड वेट विंटर। ये जो फॉरेस्ट हैं वो अच्छी तरह से उन रीजन में उगते हैं जहाँ पे ड्राई समर हो और वेट विंटर हो। पॉइंट नंबर 4, दे हैव थिक बार्क, वैक्स कोटेड लीव्स एंड ब्रॉड लीव्स। इन फॉरेस्ट की मोटी बार्क्स होती है, वैक्स कोटेड लीव्स मतलब मोम से लिपित जो पत्तियाँ हैं वो पाई जाती हैं और ब्रॉड लीव्स चौड़ी पत्तियाँ पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, दिस रीजन इज़ फेमस फॉर गोल्डन ईगल, स्पाइनी माउस, विल्ड गोट एक्सेट्रा। इस रीजन के ये रीज़न है वो फेमस है गोल्डन ईगल। यहाँ पे गोल्डन ईगल पाई जाती है, स्पिनी माउस पाए जाते हैं और जो विल्ड गोट है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एरियाज एसोसिएटेड विद द टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट। अब जो टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट है उनके एरियाज़ के नेम लिखने हैं और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फॉरेस्ट की वो लिखनी है। टेम्परेट डेसिसियस फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन न्यूजीलैंड, जापान, नॉर्थ ईस्ट चाइना, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, साउदर्न चाइल्ड एंड वेस्टर्न यूरोप। ये जो फॉरेस्ट हैं वो मेनली न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, जापान में, नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर, नॉर्थ ईस्ट यूएसए के अंदर, साउदर्न चाइल्ड एंड वेस्टर्न यूरोप। पॉइंट नंबर 2, दे रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इन फॉरेस्ट को मीडियम साइज़ का तापमान चाहिए होता है और
मीडियम साइज की जो बारिश होती है वो चाहिए होती है। पॉइंट नंबर 3, दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन विंटर। ये जो फॉरेस्ट हैं वो अपनी पत्तियाँ विंटर सीजन में मतलब छोड़ते हैं, इनकी जो पत्तियाँ हैं वो विंटर सीजन में गिरती है। फोर्थ नंबर पॉइंट, ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव थिक ट्रंक एंड ब्रॉड लीव। ये जो यहाँ के जो मैटेरियन टेम्परेट एसिसिस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं, इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उसके अंदर थिक मतलब मोटी जो तना होता है वो होता है, और जो इनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, चौड़ी लीव्स होती हैं। बीच, ओक, ऐश, फिर मैपल, सेदार आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये जो ट्रीज़ हैं ये इस फॉरेस्ट के फेमस ट्रीज़ हैं। 6th पॉइंट, डियर, बीवर्स, वॉल्फ, फॉक्सेस, स्क्वायरल आर द मेनली कॉमनली फाउंड हेयर। डियर, बीवर, वॉल्फ, फॉक्सेस, स्क्वायरल ये यहाँ पे कॉमन एनिमल्स हैं जो कॉमनली यहाँ पे एनिमल्स ये पाए जाते हैं। मोनाल्स, फीजेंट आर द मेन बर्ड ऑफ टेम्परेट रेसिसिस फॉरेस्ट। जो मोनाल जो फीजेंट्स हैं ये यहाँ के मेन बर्ड्स हैं जो टेम्परेट रेसिसिस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड इज ऑल्सो नोन एज गरेनीज ऑफ द वर्ल्ड। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो गरेनीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दीज ग्रासलैंड हैव डिफरेंट नेम्स। ये जो ग्रासलैंड हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेरीज, स्टेपी, डाउन, विल्ड एंड पम्पास। ये इनके अलग अलग नेम्स हैं, प्रेरीज, स्टेपी, डाउन, विल्ड एंड पम्पास, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वीट एंड मेज़ आर ग्रोन इन दीज ग्रासलैंड। जो वीट और जो मेज़ हैं वो इन ग्रासलैंड के अंदर उगाई जाती है। दे हैव हेल्दी ग्रीन एंड न्यूट्रियस ग्रास। और जो ये ग्रासलैंड है उसके अंदर हेल्दी ग्रीन एंड न्यूट्रियस ग्रास भी पाई जाती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो डेयरी फार्मिंग के लिए सुटेबल हैं। दे आर वेल ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल। ये जो ग्रासलैंड हैं वो उन रीजन में उगते हैं जहाँ पे मॉडरेट से मतलब मीडियम साइज से लेकर लो रेनफॉल होती है, वो उन रीजन में उगते हैं। दे हैव थिक ग्रास अलॉन्ग विद स्कैटर्ड ट्रीज आर द मेन वेजिटेशन ऑफ दिस ग्रासलैंड। ये जो फॉरेस्ट रहते हैं यहाँ पे थिक मोटी ग्रास होती है और उसके साथ साथ स्कैटर्ड ट्रीज अलग अलग मतलब दूर दूर फैले हुए ट्रीज होते हैं यहाँ पे। ये यहाँ की मेन वेजिटेशन है इस ग्रासलैंड की। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द टुंड्रा एंड डेजर्ट वेजिटेशन फाउंड। वर्ल्ड के कौन से पार्ट के अंदर टुंड्रा और जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो पाई जाती है। टुंड्रा वेजिटेशन इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न पोलर रीजन। जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो मेनली नॉर्दर्न पोलर रीजन में पाई जाती है। These are found in the areas having extreme cold, covered with snow almost throughout the year. ये जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, और वो हमेशा पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती है। डेजर्ट वेजिटेशन, सहारा, कालाहारी डेजर्ट, अटकमा डेजर्ट, थार डेजर्ट, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट आर द एरिया हैविंग डेजर्ट वेजिटेशन। ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है। दीज आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर। ये जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे, और हाई इवेपोरेशन होता है वहाँ पे, और जो वहाँ पे थोड़ी लो रेनफॉल होती है, मतलब कम बारिश होती है वहाँ पे